सभी योगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का योगाभ्यास करेंगे। आज हम शीतलीकरण अभ्यास हेतु आसन करेंगे। शीतलीकरण के अभ्यास शरीर में सूक्ष्म संचारण बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस अभ्यास को खड़े या बैठने की स्थिति में किया जा सकता है। पहला, ग्रीवा चालन। शारीरिक स्थिति। अभ्यास विधि। प्रथम चरण, आगे तथा पीछे की ओर झुकना। पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास समस्थिति है। इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। द्वितीय चरण, दाईं एवं बाईं ओर झुकना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। तृतीय चरण, दाएं एवं बाएं घूमना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लेते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। और ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाएं, अधिक नहीं खींचना चाहिए। कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। जिन लोगों की ग्रीवा में पीड़ा हो वे यह अभ्यास धीरे धीरे करें। खासकर वे सिर को उतना ही पीछे ले जाएं जितना आरामदायक हो। अधिक उम्र के लोग और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तथा उच्च रक्तचाप के व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। दूसरा, स्कंध संचालन। स्थिति, समस्थिति, सजग स्थिति। प्रथम चरण, स्कंध खिंचाव। अभ्यास विधि, पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा रखते हुए खड़े रहें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। इस क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर से स्पर्श न करें। इस तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो जंघों को वे स्पर्श न करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोल लें। द्वितीय चरण, स्कंध चक्र, स्कंध चालन। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाओं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया को बाएं से दाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। लाभ, इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध क्षेत्र की तंत्रिकाएं
स्वस्थ रहती हैं। यह योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करता है और स्कंध संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। तीसरा, कटी चालन। कटी चालन कटी शक्ति विकासक स्थिति, समस्थिति, सजग स्थिति अभ्यास विधि। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाएं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाएं ओर घुमाएं, जिससे कि बाएं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। अभ्यास के बाद समस्थिति में शिथिल हो जाएं। ध्यातव्य, सामान्य गति से श्वास लेते हुए इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे करें। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द तथा रीढ़ और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति व उदर शल्य क्रिया ऑपरेशन कराने वालों को यह आसन नहीं करना चाहिए। चौथा, घुटना संचालन, शारीरिक स्थिति, समस्थिति, सजग स्थिति अभ्यास विधि। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेली को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए। इस विधि को 2 बार दोहराएं। ध्यातव्य, घुटने और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाएं। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अगला अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। प्रणाम।